बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि लोगों ने बिजली की बचत करने के लिए एक से ज़्यादा एनर्जी मीटर लगाए होते हैं। दो एनर्जी मीटर को कंट्रोल करने के लिए मार्केट में आसानी से चेंज ओवर मिल जाता है। उसकी एक पोजीशन पर करने पे एनर्जी मीटर बंद चलता है और दरमियानी पोजीशन पर करने पे वो चेंज ओवर सप्लाई को ऑफ कर देता है और दूसरी पोजीशन पर करने से एनर्जी मीटर ट्रू चलता है। अगर किसी का घर मल्टी स्टोरी है, एक से ज़्यादा मंजिल है या उसका लोड ज़्यादा है, ठीक है, तो वो एक तीसरा एनर्जी मीटर भी इस्तेमाल करता है। उसके लिए उसे एक चेंज ओवर अजाफी इस्तेमाल करना पड़ता है। अब एक चेंज ओवर तो डिग्री में लग जाता है, दूसरा चेंज ओवर उसे डिग्री से बाहर लगाना पड़ता है, जिससे उस डिग्री की खूबसूरती मुतासर होती है। घर की चूंकि एंट्रेंस पर डिग्री लगाई जाती है, वो जो एरिया है वहाँ पे तारों का झंझट बहुत ज्यादा हो जाता है। चेंज ओवर करने में भी दुश्वारी होती है। चेंज ओवर करने वाला भूल जाता है कि पहले कौन सा चेंज ओवर किया था, दूसरे नंबर पे कौन सा करना है, तीसरे नंबर पे कौन से मीटर पर लोड शिफ्ट करना है। अगर किसी ने 4 एनर्जी मीटर लगाए हुए हैं तो मैं आपको एक ऐसे चेंज ओवर के बारे में बता रहा हूँ जिसकी मदद से हम 1, 2, 3, 4 एनर्जी मीटर हम एक चेंज ओवर की मदद से कंट्रोल कर सकते हैं। और इसको लगाने का तरीका भी बहुत आसान है, ये जगह भी कम लेता है। इसको लगाने के लिए सिर्फ एक चेंज ओवर बॉक्स की जरूरत पड़ेगी और ये चेंज ओवर 4 एनर्जी मीटर को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। 4 एनर्जी मीटर लगे हुए हैं। इन चारों एनर्जी मीटर की जो मापदा की इनपुट सप्लाई है उनको हमने काउंट कर लिया है। ये न्यूट्रल है और ये इसकी फेज है। इस फेज को हमने काउंट कर लिया है और इस न्यूट्रल को हमने काउंट कर लिया है। अब ये चारों एनर्जी मीटर की जो लोड की तारें हैं, जो घर की तरफ लोड जाता है, उनमें से हमने मीटर नंबर 1, मीटर नंबर 2, मीटर नंबर 3 और मीटर नंबर 4 इसकी लोड की तारों को हम चेंज ओवर बॉक्स में ले आए हैं। ये मीटर नंबर 1 की तारें हैं। फेज और न्यूट्रल के लिए हमने दो तारें रंगों की इस्तेमाल की हैं। न्यूट्रल के लिए हमने ब्लैक तार को इस्तेमाल किया है और फेज के लिए हमने रेड तार को इस्तेमाल किया है। ये सीक्वेंस आपने बिल्कुल सेम रखना है, ये सीक्वेंस आपने चेंज नहीं करना। अगर आप सीक्वेंस को तब्दील कर देंगे तो कनेक्शन में प्रॉब्लम आ सकती है, शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। इसी तरह दूसरे एनर्जी मीटर के लिए हमने न्यूट्रल के लिए ब्लैक तार इस्तेमाल की है और फेज के लिए हमने रेड तार को इस्तेमाल किया है। ये हमारे पास मीटर नंबर 3 की सप्लाई है और ये हमारे पास मीटर नंबर 4 की सप्लाई है। ये लोड की तारें हैं जो मेन टू पोल सर्किट ब्रेकर में आ रही हैं। ये चारों एनर्जी मीटर की जो तारें हैं उनको हमने चेंज ओवर के में लगानी है और लोड के लिए जो तारें हैं वो भी हमने चेंज ओवर के साथ लगा देनी है। जी, ये एनर्जी मीटर 1 की तारें हैं। इसमें जो फेज सप्लाई है उसको मैं लगा रहा हूँ पॉइंट नंबर 1 के साथ और इस मीटर की न्यूट्रल को मैं लगा रहा हूँ पॉइंट नंबर 3 के साथ। एनर्जी मीटर नंबर 2 ये हमने पहले से निशानदेही की हुई है। एनर्जी मीटर 2 की जो फेज सप्लाई है उसको मैं लगा रहा हूँ पॉइंट नंबर 5 के साथ और इसकी न्यूट्रल सप्लाई को मैं लगा रहा हूँ पॉइंट नंबर 7 के साथ। एनर्जी मीटर नंबर 3 की जो तारें हैं उसको मैं लगा रहा हूँ पॉइंट नंबर 9 के साथ। एनर्जी मीटर 3 की न्यूट्रल सप्लाई को मैं लगा रहा हूँ 11 नंबर पॉइंट के साथ। एनर्जी मीटर नंबर 4 की तारों को मैं लगा रहा हूँ फेज सप्लाई को पॉइंट नंबर 13 के साथ लगा रहा हूँ। और इस एनर्जी मीटर की न्यूट्रल सप्लाई को मैं लगा रहा हूँ पॉइंट नंबर 15 के साथ। ये तमाम फेज इसके लिए हमने रेड कलर की तार का इंतखाब किया है। फेज के लिए रेड तार ही इस्तेमाल होती है। तमाम फेज एक तरफ लगा दिए हैं और जो न्यूट्रल है उसके लिए ब्लैक तार का इस्तेमाल किया गया है। ये चारों एनर्जी मीटर की न्यूट्रल को अलग लगा दिया है। अब हमने जो घर की सप्लाई है, लोड की तारें, वो हमने लगानी है इस पॉइंट के साथ। यहाँ पर हम लगाएंगे न्यूट्रल और इस पॉइंट के साथ हम कनेक्ट कर देंगे फेज। अगर किसी भी एक पॉइंट के साथ मैं इस्तेमाल करूँगा
न्यूट्रल सप्लाई को, ये लोड की तारें हैं जो घर की तरफ जा रही हैं। न्यूट्रल को लगा दिया है। की सप्लाई के लिए फेज तार को हम लगाएंगे इस तार की तरफ, जो लोड सप्लाई है उसके न्यूट्रल हम यहाँ एक पॉइंट के साथ लगा देंगे। ये आपको कनेक्शन समझाने के लिए हमने तारें लगाई हैं, ये आर्जी तौर पर चूंकि ये लगाई गई हैं। जब आपने इसको अपने घर में इंस्टॉल करना है या आप इलेक्ट्रिशियन हैं, आप इसको किसी के घर में लगा रहे हैं, फिर आपने तारों को छीन कर इन पॉइंटों के साथ नहीं लगाना। कोशिश करें मार्केट से तार के साइज के मुताबिक थिम्बल मिल जाते हैं, आप वो थिम्बल इनके आगे लगाएं, उसको पंच करके प्रॉपर लगाएं, फिर यहाँ पर स्पार्किंग नहीं होगी और इस चेंज ओवर की लाइफ बढ़ जाएगी। देखिए यहाँ पर जो कॉमन पॉइंट है, यहाँ पर फेज लगा दिया गया है, यहाँ पर न्यूट्रल लगा दी गई है और यहाँ पर चारों एनर्जी मीटर के फेज लगा दिए हैं, यहाँ पर चारों एनर्जी मीटर की न्यूट्रल्स लगा दी। अब हम इसको फिट करते हैं। चेंज ओवर को चेंज ओवर बॉक्स में फिट करने से पहले और इस प्लेट के साथ फिक्स करने से पहले आपने इस बात का ख्याल रखना है कि तीर का निशान नीचे की तरफ, फिर आपने इसको इस प्लेट के साथ फिक्स करना है। जी, हमने इस चेंज ओवर को इस बॉक्स में फिट कर दिया है, ये कनेक्शन भी कर दिए हैं। अब मैं आपको तफसील से इस सर्किट के बारे में बता देता हूँ। ये हमारे पास एनर्जी मीटर 1 है, 2 है, 3 है और ये एनर्जी मीटर 4 है। इसकी जो वाटर सप्लाई की तारें हैं, इनपुट सप्लाई के जो फेस और न्यूट्रल, इन चारों मीटर के हमने इकट्ठे कर दिए हैं और उसको सप्लाई से कनेक्ट कर दिया है। अब इस एनर्जी मीटर की जो लोड की तारें हैं, जो एनर्जी मीटर 1 की तारें हैं, उसको हम चेंज ओवर में लगा चुके हैं। एनर्जी मीटर 2 की लोड की तारें इसमें आ गई हैं। इसी तरह एनर्जी मीटर 3 और एनर्जी मीटर 4 की लोड की तारें इस चेंज ओवर में लगाई जा चुकी हैं। इस चेंज ओवर को पोजीशन नंबर 0 पर रखा गया है। अब आपने अगर एनर्जी मीटर नंबर 1 चलाना है तो आप इसको करेंगे पोजीशन नंबर 1 पर, ठीक है। मेन सप्लाई को आप ऑन करेंगे तो तमाम लोड एनर्जी मीटर 1 पर शिफ्ट हो जाएगा। अब आपने एनर्जी मीटर 1 से लोड शिफ्ट करना है एनर्जी मीटर 2 पर, तो आप सबसे पहले जो मेन सप्लाई है, ब्रेकर है, उसको आप ऑफ करेंगे और फिर आप जो लोड है उसको एनर्जी मीटर 2 पर शिफ्ट कर देंगे और उसके बाद आपने सप्लाई को ऑन कर देना है। इस तरह अगर तमाम लोड आप एनर्जी मीटर 3 पर शिफ्ट करना चाहते हैं तो आप इस चेंज ओवर को 3 पोजीशन पर करेंगे और अगर आप इसको 4 नंबर एनर्जी मीटर पर शिफ्ट करना चाहते हैं घर के तमाम लोड को, तो फिर आप इस पोजीशन को 4 पे शिफ्ट कर देंगे। एक आपने एहतियात करनी है कि आपका एनर्जी मीटर, फर्ज करें एनर्जी मीटर नंबर 4 पे तमाम लोड चल रहा है और आपने इसे शिफ्ट करना है एनर्जी मीटर 1 पर, उसके यूनिट कम है, ठीक है। तो आप सबसे पहले जो मेन सप्लाई है बिजली, उसको ऑफ करेंगे। उसको ऑफ करने के बाद फिर आपने इसको पोजीशन नंबर 1 पर लाने के बाद आपने कम से कम 30 सेकंड या 1 मिनट का आपने जो बिजली की चीजें, पहले एलसीडी है या रेफ्रिजरेटर है या एसी है, जो वाटर पंप है, वो चल रहा है और आपने चेंज ओवर कर दिया, उसको डिले नहीं, तो वो बिजली की चीज खराब हो सकती है। इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें इस वजह से खराब होती हैं कि बिजली एक बार ऑफ हो जाती है, फिर दोबारा बिजली आए तो बिजली की चीजें, इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस खराब हो सकती हैं। तो बिजली की चीज़ों को ख़राब होने से बचाने के लिए आपने 30 सेकंड या 1 मिनट का आपने डिले लाजमी करना है। अब आप मेन टीवी ऑन करेंगे तो तमाम लोड मीटर नंबर 1 पर शिफ्ट हो गया। इस चेंज ओवर में ये भी सहूलत है कि अगर आपने तमाम घर की सप्लाई को ऑफ करना है तो आप डेली से भी ऑफ कर सकते हैं और आप इसको चेंज ओवर से भी ऑफ कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप 4 एनर्जी मीटर को कंट्रोल करने वाले चेंज ओवर के कनेक्शन को समझ चुके हैं। अगर आप इस चेंज ओवर को खरीदना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर रब्ता करें, आपको मार्केट से मुनासिब कीमत पर ये चेंज ओवर मिल जाएगा। तो इस तरह की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।